नमस्कार। मैं धुनांशु मोहपात्रा हूँ और मैं सलवान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम का छात्र हूँ। मैं इस समर वेकेशंस में एडुट्री के साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ और इस इंटर्नशिप का मोटिव ये है कि हम सब बिगिनर स्टॉक मार्केट के बारे में जान सकें। अब किसी भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से पहले हमारा ये स्टेप है कि हम बिजनेस एनालिसिस करें। अब बिजनेस एनालिसिस का पहला स्टेप ये होता है कि हम सेक्टर आइडेंटिफिकेशन कर सके जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं चार सेक्टर्स के बारे में बोलूंगा, जो है डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड ऑटोमोबाइल। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इन सब सेक्टर्स के लिए इतना बुलिश क्यों हूँ। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और इसको डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हम एक राह पे चल रहे हैं। और वो सपना साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करना बहुत जरूरी है। और जब इकोनॉमी बढ़ेगा तो फाइनेंस सेक्टर भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब की बात करूं तो पहले हम अपने डिफेंस के गुड्स, जेट्स, वेपन सब बाहर से इंपोर्ट करते थे। पर 2014 में मेक इन इंडिया के तहत हमने अपने वेपन्स खुद बनाए और अपने वेपन्स को बाहर भी एक्सपोर्ट किया, जिसमें डिफेंस सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ हुआ और ये आगे जाके और भी ज्यादा ग्रो करेगा। अब इंडिया की इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ अर्बन मोबिलिटी भी बहुत बढ़ रहा है, जिसके वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी एक अच्छा ग्रोथ हुआ है। तो इन चार सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया है। अब सेक्टर आइडेंटिफिकेशन के बाद दूसरा स्टेप है कि हम इन सेक्टर के मार्केट लीडर्स को आइडेंटिफाई करें। तो डिफेंस की बात करूं तो इसमें HAL, NBEL। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो L&T है इसका। फाइनेंस में बात करूं तो इसका पब्लिक सेक्टर बैंक में है इसका SBI, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में इसका HDFC। ऑटोमोबाइल्स में है ये एक टाटा मोटर्स है और एक हीरो होंडा है। अब फाइनल अब हम कंपनी के फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में बोलेंगे, जिसमें है मार्केट कैप, प्रमोटर होल्डिंग, ROCE, डेट टू इक्विटी रेशियो, ट्रेंड ऑफ सेल्स ग्रोथ, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैश फ्लो। अब हमारे सेशन वन एंड सेशन टू में हमको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया था, वो था स्क्रीनर, जिसमें हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। तो मैं आप सबको एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा इस वेबसाइट के हेल्प से। तो वो है HDFC। तो आप इसका देख सकते हैं मार्केट कैप कितना ज्यादा है, 12,61,017 करोड़। मतलब इसका मार्केट मार्केट कैप देखो बहुत ज्यादा है। ROC है इसका 9.5%, 9.50%। अब इसके हाँ, आप ये देख सकते हो, पीयर कंपैरिजन में देख सकते हो, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे बैंक इसके पीयर्स हैं। अब काम की बात करूँ तो रेवेन्यू, अब हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलते हैं, जिसपे रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2021 में इसका रेवेन्यू था 32,607 करोड़। अब यही मार्च 2024 में 79,434 करोड़ हो गया है। आप मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा, कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूं तो इसमें था 11,266 करोड़ था, और इसमें मार्च 2024 में 17,761 करोड़ हुए थे। मतलब वैसे इतना भी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, पर ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चले तो इसका रेवेन्यू तो हमने आपको बता दिया। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखो, इसका 10 इयर्स में इसका 21% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसका 10 इयर्स में 22% है। रिटर्न ऑन इक्विटी में इसका 18% है। मतलब ये अच्छा अच्छा है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इतने सारे, बस यही फैक्टर्स काफी नहीं है कि हम इन्वेस्ट किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करें। इस अब आगे के सेशंस में हमको और भी फैक्टर्स के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक धन्यवाद।